इंद्रपुर गांव में भोलाराम नाम का एक आदमी था जो कि बिल्कुल अपने नाम की तरह भोला था। भोलाराम लकड़ी काट काट कर जैसे तैसे अपना घर चलाता था। भोलाराम हर रोज की तरह आज भी घर से लकड़ी काटने निकला था। अच्छा लक्ष्मी, सुनो मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये चावल की खिचड़ी रखी है, अब बस घर में राशन के नाम पर यही बची है। ठीक है लक्ष्मी, आज मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लूंगा। ऐसा कहकर भोलाराम जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। अरे आज जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई भी लकड़ी काटने नहीं आया। खैर मुझे क्या, मैं तो अपना काम करके चला जाऊंगा। और फिर लकड़ियां काटने लगता है। तभी राजा के कुछ सिपाही भोलाराम के पास आ जाते हैं। तुम्हें पता नहीं कि महाराज ने लकड़ियां काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई नियम लागू कर दिया है। वो सब हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें अब महाराज के पास चलना होगा। दोनों सिपाही भोलाराम को राजा के पास ले जाते हैं। गुस्ताख, तुम्हें नहीं पता कि हमने लकड़ियां काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसने भी लकड़ियां काटी उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तुम्हें पता नहीं कि आजकल पेड़ कितने कम हो रहे हैं? पर महाराज, मुझे तो पता ही नहीं था कि लकड़ियां काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मुझे तो लकड़ियां काटने के अलावा कोई काम ही नहीं आता है। तो आप ही बताइए, मैं इसके अलावा क्या करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम आज से लकड़ियां नहीं काटोगे। ठीक है महाराज, मैं आज से लकड़ियां नहीं काटूंगा। पर आज तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई नियम बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन आगे से अगर लकड़ियां काटते हुए पकड़े गए तो तुम्हें कारागार में बंद कर दिया जाएगा। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? लगता है ज्यादा कमाई नहीं हुई। अरे लक्ष्मी, कमाई तो ठीक है, लेकिन महाराज ने लकड़ी काटने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। और मुझे तो लकड़ी काटने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। अब मैं घर कैसे चलाऊंगा? अरे घर तो ठीक है, पर आज रात के लिए ही खाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे आप परेशान मत होइए, एक काम कीजिए, मेरे सोने के कंगन हैं, इन्हें बेच आइए। कम से कम हमारे थोड़े दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। पर लक्ष्मी, ये कंगन तो तुम्हें माँ ने दिए थे ना, और ये कंगन तुम्हें बहुत पसंद भी तो है। मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? हम औरतें सोना चांदी खुद को सजाने के लिए नहीं, बल्कि जब कठिन परिस्थिति हो उसके लिए लेते हैं। आप बेफिक्र होकर ये कंगन जाकर बेच आइए। और हाँ, ध्यान से जाना, रास्ते में संभल कर जाना, कोई चोर उचक्का ना मिल जाए। भोलाराम वो कंगन लेकर जाता है। रास्ते में, अरे भोलाराम, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब, अब क्या बताऊं, महाराज ने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और उसके अलावा तो मुझे कोई और काम आता नहीं है। और घर में राशन के नाम पर थोड़ी सी खिचड़ी थी, वो भी लक्ष्मी ने आज बनाकर मुझे खिला दी। अब घर तो जैसे तैसे चलाना पड़ेगा ना, तो इसलिए बस उसके कंगन बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उसका राशन ले आऊंगा। इस भोलाराम को तो बाटली में उतारना ही पड़ेगा। अरे भोलाराम, तुम मुझे एक बात बताओ, ये कंगन बेचकर तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे और कितने दिन चलेंगे? पैसे खत्म हो जाएंगे, पर उसके बाद तुम क्या करोगे? वैसे सच कहूँ तो कंगन बेचने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे लकड़ी काटने के अलावा कोई काम भी तो नहीं आता। तो मेरे साथ काम कर लो। लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे साथ चोरी करनी होगी। ना बाबा ना, चोरी और मैं मुझसे ना होगा। और वैसे भी चोरी करना गलत बात होती है। अरे तो मैं तुझे चोरी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ रे, मैं तो तुझे बस मेरी मदद करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे ही मैं चोरी करने जाऊंगा तो तुझे बस लोगों का ध्यान भटकाना होगा और नजर रखनी होगी, बस। इसमें तूने कहाँ कुछ गलत किया, बता। बात तो तुम सही कह रहे हो। भोलाराम कालू की बात सुनकर उसके साथ चोरी करने के लिए एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला जाता है। देख भाई, उस औरत ने कितना सारा सोना पहना हुआ है। तुम्हें जाकर बस उसे बातों में उलझाना है, उसके बाद मैं सब निपट लूंगा। अरे ललिता, तुम यहाँ? अरे भाई, कौन ललिता? अरे तुम और कौन?
जब आखिरी बार देखा था तो कितनी दुबली पतली थी, और अब कितनी मोटी हो गई है तू। और गोलू, वो कैसा है? उसे अपने साथ नहीं ले आई। और जमाई बाबू कहाँ है? अरे भाई, तुम हो कौन और कौन ललिता? मेरा नाम रीना है, रीना। अरे अरे बहन जी, मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना, आप मेरी मौसी के चाचा के लड़के की लड़की जैसी लगी, इसलिए बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। तब तक कालू उस औरत के गले से चेन खींच कर ले जाता है। अरे चोर चोर चोर, कोई मेरे गले की चेन खींच कर ले गया, चोर चोर। जब तक सभी का ध्यान उस पर जाता तब तक कालू वहाँ से भाग चुका था, और इधर भोला राम भी नजर बचाकर चला जाता है। देख भोला राम, अब इस चेन को बेचकर जो पैसे मिले उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। भोला राम और कालू दोनों चेन बेचकर जो पैसे कमाते हैं उसे आधा आधा बांट लेते हैं। इतने पैसे तुझे कंगन बेचने पर भी नहीं मिलते। भोला राम पैसे लेकर अपने घर जाता है। लक्ष्मी, ये लो पैसे और ये तुम्हारा कंगन। अरे ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कंगन तो आपने बेचे ही नहीं। हाँ, वो क्या है ना, ये पैसे सेठ जी से उधार लेकर आया हूँ। तुम्हारे घर में जो जो सामान चाहिए तुम ले आओ। अच्छा ठीक है। और वहाँ से चली जाती है। आज मैंने पहली बार लक्ष्मी से झूठ बोला है, पर अच्छे काम के लिए झूठ बोलना तो बुरी बात नहीं होती है ना। अगले दिन। अरे भोला राम, सुनो, आज मैं गांव के सबसे बड़े सेठ के यहाँ चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। आज रात को तैयार है ना? ठीक है भाई। शाम को। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों टहल रहे हो? वो लक्ष्मी, वो मुझे अभी जाना होगा। वो क्या है ना कि मैं कल सेठ से उधार लेकर आया था, तो उन्होंने मुझे आज शाम को किसी काम के लिए बुलाया था, तो मुझे जाना होगा। और नजर चुराकर वहाँ से चला जाता है। मुझे इनका बर्ताव कुछ अजीब लग रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है ना, इसलिए परेशान होंगे। खैर, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हूँ। भोला राम कालू के पास जाता है। अरे भोला राम, आ गए तुम? अब चलो जल्दी से, आसपास तो सभी लोग सो गए हैं। अब मैं अंदर जाकर इस घर से सारा सामान लेकर आऊंगा, और तुम बाहर देखना कोई जाग ना रहा हो। ठीक है, मैं बाहर से नजर रखूंगा। कालू घर के अंदर जाकर सोना चांदी और सारा सामान चुराने में जुट जाता है। इधर भोला राम बाहर नजर रखे हुए था। अरे मैं इतनी रात को पहली बार बाहर निकला हूँ। इतनी काली रात में तो मुझे डर लग रहा है। भोला राम बहुत देर तक आसपास ध्यान रखता है। फिर भोला राम को नींद आ जाती है और वो खर्राटे लेने लगता है। तभी एक आदमी जिसने काली शॉल ओढ़ रखी थी भोला राम के कंधे पर हाथ रखता है। भोला राम की नींद अचानक से खुल जाती है। भूत भूत बचा बचा, भूत भूत। अरे भोला राम को क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहा है? ओ भाई, ओ इतना बड़ा आदमी तुझे भूत दिख रहा है? अरे पर इतनी रात को तो सिर्फ भूत ही बाहर निकलते हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो क्या है ना, आज मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया है, तो बस उसी से गुस्सा होकर मैं बाहर टहलने निकल आया। बाहर तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर आ गया, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ नजर रख रहा था। क्या नजर? पर किस पर? तभी कालू भोला राम को बात करते हुए देख लेता है। हे भगवान, ये भोला राम कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। अरे वो क्या है ना भाई, ये एक बड़े सेठ के यहाँ चौकीदार था। सेठ ने इसे किसी कारण से काम से निकाल दिया, और काम से निकल जाने के बाद इसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई, तो ये जगह जगह जाकर ऐसे ही चौकीदारी करता रहता है। अरे भोलू, अब चलो यहाँ से भाई। थोड़ी दूर जाकर। भोला राम, आज तुम्हारी वजह से मैं चोरी नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो भाई, वो क्या है ना, मुझे ऐसे किसी काम की आदत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। इस बार तो ठीक है, पर अगली बार से ध्यान रखना। अब कल फिर से आ जाना। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। अगले दिन भोला राम फिर से कालू की बताई हुई जगह पर आ जाता है। देखो भोला राम, कल तो जैसे तैसे मैंने संभाल लिया, लेकिन आज कोई गलती मत करना। ठीक है भाई, मैं आज कोई गलती नहीं करूंगा। कालू छुपते छुपाते घर के अंदर जाता है और चोरी करने लगता है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा।
और इधर उधर देखने लगता है। तब उसे एक घर की दीवार पर बांसुरी दिखाई देती है। अरे अरे वाह, बांसुरी! बचपन में मैं कितनी सुरीली बांसुरी बजाता था। माँ हमेशा मेरी बांसुरी सुनने के लिए कितनी उत्सुक रहती थी। मुझे तो याद ही नहीं आखिरी बार मैंने बांसुरी कब बजाई थी। एक बार बांसुरी बजा कर देखता हूँ, क्या मैं आज भी वैसे ही बांसुरी बजा सकता हूँ? और बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी बजाने में वो इतना मगन हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि वो यहाँ पर कालू के साथ चोरी करने आया था। अंदर अरे मैं सामान ले जाने ही वाला था, लेकिन अब इतनी रात को बांसुरी बजाने की सुध किसे आई? वो खिड़की से आसपास झांक कर देखता है तो उसे भोला राम दिखता है। इस भोला राम का मैं क्या करूं? ये तो एक दिन मुझे मरवा कर ही दम लेगा। जब तक कोई ना देखे तब तक जल्दी से ये झोला उठाकर निकल लेता हूँ। और वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है। अरे भाई, कौन हो तुम? और इतनी रात को बांसुरी क्यों बजा रहे हो? क्यों नींद के दुश्मन बने हुए हो? कम से कम रात में तो सोने दो भाई। आदमी को देखकर कालू छुप जाता है। वो भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे बांसुरी दिखाई दी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। अरे ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भाई, हैं? ना खुद सोते हैं और ना दूसरों को सोने देते हैं। माफ कर दो भाई, अब नहीं बजाऊंगा। और वहाँ से दूर चला जाता है। भोला राम, मैं तुम्हारा क्या करूं? हैं? अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ रहे तो एक ना एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भोला राम कुछ सोचते हुए घर जाता है। अरे क्या हुआ? आजकल आप कहाँ गायब रहते हो? देख रही हूँ बहुत परेशान रहने लगे हो। भोला राम लक्ष्मी को सारी बातें बताता है। क्या आप और चोरी? मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैं भटक गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारा घर कैसे चलेगा, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था। अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं कल ही कुछ काम ढूंढ लूंगा और अपनी मेहनत से पैसे कमाऊंगा। पर मैं काम क्या करूंगा? मुझे तो कोई काम ही नहीं आता। कल जब मैं दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी तब हमारे गांव की दुकान वाले को एक आदमी की जरूरत थी। आप वहाँ क्यों नहीं पूछ लेते? ठीक है, मैं कल ही जाकर दुकानदार से बात कर लूंगा। अगली सुबह भोला राम दुकानदार के यहाँ पहुँचता है। अरे भाई, सुना है कि तुम्हें एक आदमी की जरूरत है। हाँ भाई, बहुत दिन से एक आदमी की तलाश है जो मुझे थोड़ी मदद करवा दे। भाई, तो क्या मैं तुम्हारी दुकान पर काम कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। नेकी और पूछ तुम जब चाहो तब से मेरी दुकान पर आ सकते हो भाई। ठीक है, तो मैं आज ही से काम शुरू कर देता हूँ। भोला राम उस दुकान पर काम करने लगता है और अपना घर पूरी मेहनत और ईमानदारी से चलाता है। पर इधर कालू चोरी करना नहीं छोड़ता। धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा चोर बन जाता है और अब तो वो लोगों को लूटने भी लगा था। एक दिन कालू एक सुनसान रास्ते पर एक पेड़ पर चुपचाप आकर बैठा हुआ था। तभी दो आदमी जिनके हाथ में बहुत बड़ा झोला था वहाँ से निकलते हैं। अरे भैया जल्दी चलो, सुना है यहाँ पर एक लुटेरा भी है। अगर हम उसके हाथ लग गए तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा? कालू उन्हें आते देख लेता है। अरे वाह, आज तो मेरी चांदी ही चांदी है। कालू उस आदमी के सामने आ जाता है। तुम्हारे पास जो भी है वो सब मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं भाई, ये सब मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ले जा रहा हूँ। अगर तुमने ये सब ले लिया तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। कालू उस आदमी को धक्का देता है और उसके हाथ का झोला छीन लेता है। वो झोला मुझे दे दो, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवाऊंगा? हाँ भाई, इसने बड़ी मेहनत से पाई जोड़ी है और अगर आपने इसके पैसे लूट लिए तो ये अपनी बेटी की शादी कैसे करवाएगा? अगर पैसे देने ही होते तो मैं लेता ही क्यों बे? चल भाग यहाँ से। और वहाँ से चला जाता है। अरे अब मैं क्या करूंगा? अपनी बेटी की शादी कैसे करवाऊंगा? अब तो महाराज ही हमारा न्याय करेंगे। दोनों आदमी राजा के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। क्या लुटेरा? और हमारे राज्य में? सिपाहियों, पता लगाओ कि वो लुटेरा आखिर है कौन। जो भी उस लुटेरे के बारे में हमें कुछ भी खबर देगा उसे हम इनाम देंगे। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है।
एक दिन भोला राम दुकान में काम कर रहा था और उसकी दुकान के सामने दो आदमी बातें कर रहे थे। अरे तुमने सुना भाई? अरे हमारे गांव में एक बहुत बड़ा लुटेरा भाई, जो आते जाते लोगों का सारा सामान लूट लेता भाई। हाँ भाई, सुना है कि वो पहले चोर था। हाँ हाँ, और महाराज ने तो उसकी तस्वीर भी बनवा कर जगह जगह लगवा दी है भाई। भोला राम उन दोनों की बात सुन रहा था। अरे ये तो कालू है। अरे सुना है कि महाराज ने इसके ऊपर इनाम भी रखा है भैया। हाँ हाँ, जो भी इसे पकड़वाने में महाराज की मदद करेगा उसे पूरे 10,000 का इनाम मिलेगा। अब पूरे 10,000 रुपए का इनाम। फिर घर आकर वो सारी बात लक्ष्मी को बताता है। तो आप क्यों नहीं पकड़वा देते उस कालू को? आपको पता है ना वो कहाँ रहता है। मैं फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। अरे फालतू कैसे हुआ? उसने न जाने कितने सारे भोले भाले लोगों को लूटा है। अगर उस एक के पकड़े जाने से इतने लोगों का फायदा हो तो उसे पकड़वाने में क्या बुराई है? और आपके अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगले दिन महाराज, मैं उस कालू लुटेरे को जानता हूँ। पर कैसे? भोला राम राजा को सारी बात बताता है। तो क्या तुम हमें उसके घर तक ले जा सकते हो? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। फिर भोला राम राजा और उनके सिपाहियों को कालू के घर तक ले जाता है। महाराज ये देखिए, यही है उस कालू लुटेरे का घर। आप जाइए और उसे पकड़ लीजिए। पर हाँ, उसे ये मत बताना कि मैंने आपको उसके घर का पता बताया है। भोला राम, आज तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। राजा अपने सिपाहियों के साथ कालू के घर पहुंच जाता है। सिपाहियों, पकड़ लो इस कालू को। अरे अरे, आपको कैसे पता चला कि मेरा ठिकाना कहाँ है? तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारी प्रजा को ऐसे ही लूटते रहोगे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? सिपाही कालू को पकड़कर बंद कर देते हैं। भोला राम, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, और जैसा कि कालू के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम था, तो वो तुम्हारे घर भिजवा दिया जाएगा। उन पैसों से भोला राम ने अपनी खुद की एक दुकान शुरू की और पूरी मेहनत से काम करने लगा।